मिस्टर अविनाश, आपने बिल्कुल सही कहा। सब कुछ सच पता चल जाएगा। ये देखिए, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है, आरती अविनाश सहगल। तो फिर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ये आपकी पत्नी नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, आजकल नकली आइडेंटिटी प्रूफ बनाना कितना आसान है। ये मेरी पत्नी नहीं है, ये कोई और लड़की है। अविनाश, अविनाश प्लीज भगवान के ऐसे मत बोलो। ये देखो, ये मंगलसूत्र तुमने अपने हाथों से मुझे पहनाया, भूल गए क्या? अविनाश प्लीज प्लीज झूठ मत बोलो प्लीज। अरे ओ भाई, तुम्हें बीवी भूलने की बीमारी है क्या? वाइफ फॉरगेटिंग डिसऑर्डर। वैसे अविनाश, इन्होंने तो आईडी प्रूफ दिखाकर अपनी पहचान साबित कर दी। अब आप कह रहे हैं कि ये आपकी पत्नी नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या आपके पास अपनी पत्नी, जिसे आप अपनी पत्नी कह रहे हैं, उसका कोई प्रूफ है? यानी कोई पिक्चर, कोई फोटोग्राफ? मोबाइल में होगी ना फोटो। मोबाइल में आजकल क्या क्या नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, मेरे मोबाइल पे मेरी बीवी की बहुत सारी फोटोज थी, लेकिन कल ही मेरा मोबाइल टूट गया। ये देखिए। तो क्या हुआ? मोबाइल रिपेयर भी हो सकते हैं। एक बार अब तो रिपेयर की उम्मीद भी गई। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग मेरे घर पे चलिए। वहां मेरी वाइफ के साथ मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। आप सबको सच पता चल जाएगा। तुम्हारा घर? हमारा घर कहो। वो मेरा घर है। मेरा घर भी है। वो मेरा घर है। मेरा घर भी है। एक मिनट, क्या छोटे छोटे बच्चों की तरह आप लोग लड़ रहे हैं? और बाय द वे, ये आपका घर नहीं, मेरा कैबिन है। मेरा भी है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। आपको मैं मेरी और मेरी बीवी आरती की तस्वीरें दिखाता हूँ, तब आपको पता चल जाएगा कि ये औरत कितना बड़ा झूठ बोल रही है। देखिए ये। तो वहां पर वो तस्वीर है। देख लिया आपने इंस्पेक्टर साहब? अब भी आपको कोई शक है? पूछे इनसे कि क्यों कर रहे हैं सब मेरे साथ? जितना खतरनाक और चालाक मैं तुझे समझता था ना, तू उससे बहुत ज्यादा है। ये सब तस्वीरें तूने ही बदली है ना? बोल, कौन है तू और क्या चाहती है मुझसे? बोल। अगर भाई पुलिस? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यही चेक करने आए हैं कि तुम इस घर की साफ सफाई ठीक से कर रही हो या नहीं। डर गई। अगर भाई पुलिस के पास इतना फालतू टाइम होता है? मैम साहब, मैं वो फटका लगा के आती है। हाँ। मैम साहब, मैं जाके बुप्पो की भैंस फटका मार के कैसी साफ कर दिया मैंने तो। सुरेखा, ये तुम्हें मेम साहब लगती है? लगता है तुम भी इसके साथ मिली हुई हो। एक मिनट, हम खड़े हैं ना, हम भी बात करेंगे। ये तुम्हारी मेम साहब है? ओ साहेब। और ये कौन है? ये इनके मर्द है। लगता है आज भी पी के आए। रोज ऐसे ही करते हैं। अविनाश, इधर आओ। तुमने दारू पिया? हाँ। दारू पी के इतना अच्छा नाटक तो कोई एक्टर ही कर सकता है। मैं तो दारू पी के सीधा नाले में गिर जाता हूँ। तो उसी लायक है। सर जी, मुझे कहाँ लग रहा है कि सुरेखा भाई बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी को पहचाने ना ये तो हो सके, लेकिन एक काम वाली बाई अपनी मालकिन को ना पहचाने, ये कैसे हो सके? क्यों? पैसा तो वही देगी ना। ठीक है, अब तो जाओ उधर। आप भी जाइए अंदर, जाके फटका मारिए। इंस्पेक्टर साहब, आप इन सब की बातों में मत आइए। ये सब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अविनाश, ये क्या बोल रहे हो तुम? पत्नी हूं मैं तुम्हारी। इन सबके सामने तमाशा मत बनाओ मेरा। आरती, आरती,
खत्म हो गई, एक कटोरी मिलेगी? अरे आंटी, शक्कर खत्म हुई है तो शक्कर लेकर जाइए ना। कटोरी का क्या करेंगी? कटोरी चाय में डालेंगी क्या? आरती पुलिस? पटेल आंटी, ये आपको आरती नजर आ रही है? अरे अविनाश, आरती है तो आरती दिखाई देगी ना। अब आप जाइए, मैं भिजवाती हूँ शक्कर। हाँ? सच सच बता, कौन है तू और क्या चाहती है? वरना मैं तुझे। इनफ। मिस्टर अविनाश, शराब के नशे में अपनी बीवी पर हाथ उठाने के जुर्म में तुम्हें अभी के अभी गिरफ्तार कर सकता हूं। अपनी बीवी से माफी मांगो और इसके साथ अपने घर जाओ। सर जी, ये इनको ही घर है, हम आउटसाइडर हैं। देखो अविनाश, शराब को छोड़ो और अपनी पत्नी को गले लगाओ। और हाँ, अगर आज के बाद ये आपको दोबारा कभी परेशान करे तो आप हमें बस एक कॉल कीजिएगा। फिर इनका जिंदगी भर रहने का बंदोबस्त मैं करवा दूंगा। अभी लाइक अ गुड बॉय। जाइए, चाय उबल गई होगी। अरे यार, घर जाकर बीवी को क्या जवाब दूंगा? वो आज खुद को विधवा बनाने के बाद ही डिनर लेगी। हैं? ये कौन सा, ये क्या आवाज है? अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ का दर्द हो रहा है। अरे तू हथकड़ी काट रहा है, मेरा हाथ काट रहा है। सर जी, ये आरी भी तो सरकारी है, मर मर के चल रही है। अरे मुझे मारेगा क्या? नीचे से काट, नीचे से काट। ये कटेगा तुम्हें। अरे बाप रे। सर, नालायक डीआईजी, तू आरी से क्यों काट रहा है? हथकड़ी की चाबी कहाँ है? सर जी, वो क्या हुआ था ना कि चाबी हमने हमारी जेब में रखी थी, दाढ़ी की जेब फटी हुई निकली, चाबी पता नहीं कहाँ गिर गई। अरे मगर लोहा काटने में बहुत समय लगेगा, इसका हाथ ही काट दो ना। अरे 2 मिनट में कट जाएगी, समय की कीमत समझो। बिल्कुल सही बात सर, हवाल लो। ये एक मिनट, कुर्सी की लकड़ी काट देते हैं, कुर्सी जाए पर बोझ से जाए। थैंक यू दादा। अरे ये बोझ तो छूट जाएगा, लेकिन मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ेगी। अपने घटिया दिमाग से कोई बढ़िया आइडिया निकाल। सर, मेरे पास एक आइडिया है। अबे सर, इनके पास में इनकी बीवी से बचने के बहुत सारे आइडियाज हैं, इनको रोज को काम है सर। तो तेरी वाइफ भी चुड़ैल है क्या? चुड़ैल नहीं सर, डायन है, डायन। अब तो जल्दी आइडिया निकाल। सर, आप जाके अपनी बीवी से कह दीजिए हाँ। कि आपको WFD है, WFD, वाइफ फॉरगेटिंग डिसऑर्डर। सर, इसमें क्या होता है ना, पति अपनी पत्नी को भूल जाता है। कैसा लगा मेरा आइडिया? घटिया घटिया, तेरे जैसा घटिया। ऐसा डिसऑर्डर कहीं होता ही नहीं, समझा क्या? ऐसे फालतू आइडिया क्यों चुप करा बे? होता है सर, ऐसा होता है। आज सवेरे ही ऐसा एक अतरंगी केस हमारे पास आया था सर, जिसमें पति अपनी पत्नी को भूल गया था, लेकिन आदि और मानव सर ने अपने अतरंगी स्टाइल में उसकी याददाश्त को वापस ला दी। अगर ऐसा है तो मुझे भी वाइफ फॉरगेटिंग डिसऑर्डर हुआ है। सर, ये बात हजम नहीं हुई सर। कोई भी पति अपनी पत्नी को अचानक भूल जाए, नहीं सर, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ सर। तो लगी शर्त 10 की। 10,000 की? 10 लाख की? अबे पूरे 10 रुपए की। 10 रुपए की लगी मेरी भी। 10 रुपया। 10 चलो। रुपया। औकात के हिसाब से ही शर्त लगाइए। 10 रुपये की। सीनियर्स को जूनियर्स की भी औकात दिखाते हैं। तो डिया जी, हम बे अपनी भी शर्त लगी पूरे 11 रुपये की ही। अगर डीजीपी सर जीत गए ना तो तू मुझे 11 रुपये देगा, और अगर कमिश्नर सर जीते तो मैं तुझे 11 रुपये दूंगा। बोल मंजूर है? बड़ी बाबा, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। हम बे कुछ तो झोल झाल है इस केस में।
आप दोनों का ध्यान फाइल्स के बजाय कहीं और नजर आता है। आपके स्टाइल से नजर नहीं हटती फाइल, हम क्या देखें। ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है आपकी, बहुत वेरी नाइस। कितनी अच्छी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे तुम फिर यहाँ पर आ गए, क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मैं एफआईआर लिखवाने आया हूँ। एफआईआर? क्या फिर से पी के आए हो क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैंने शराब नहीं पी है, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और कल भी जब मैं नशे में था मैं झूठ नहीं बोल रहा था। झूठ बोले कौवा काटे, और अब पढ़ेंगे तुम्हें मानव ए देसाई के चाटे। दुल्ले जी, इन्हें अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। अब आप कह रही हैं तो पूरी करने दे देते हैं। बोलो बोलो। हाँ बोलो। आज जब मुझे होश आया, मुझे पता चला कि मेरी आरती की जगह सचमुच किसी और ने ले ली है। कहाँ है मेरी आरती? मैं उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आया हूँ। मैं अपनी असली आरती को कैसे भूल सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब? देख, तूने एक बात सच बोली। आज जब तू होश में आया, तू अभी होश में है, लेकिन अगर 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से रफा दफा नहीं हुए ना, तो तुम्हें मार मार के मैं चाय की छन्नी बना दूंगा, छेद कर दूंगा तुम्हारे अंदर। Oh my, what a threat! ओ, बस इतने में ही इंप्रेस हो गई? इसने तो फिर भी तुम्हें 1 मिनट दिया, मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ। हमने ये जो बातें की ना, इसमें 4 सेकंड बर्बाद हो गए, बचे 26 सेकंड। अगले 26 सेकंड में यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारी 26 हड्डियां तोड़ के 26 महीनों के लिए तुम्हें हॉस्पिटल भेज दूंगा, समझे? कैसी लगी मेरी धमकी? माचो। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा एफआईआर लिख लीजिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब। मैं एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या हम नहीं लिख सकते तुम्हारे एफआईआर? आदि और मानव, इसकी एफआईआर लिख लो। लेकिन सर, शायद ये सच बोल रहा हो। हाँ, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी को भूल ही नहीं सकता है। और कोई काम वाली बाई भी अपनी मालकिन को भूल ना सके। मतलब ये कि इनकी काम वाली बाई इनकी लुगाई को भूली ना है। काम वाली को भूल गया, बिना काम के हवलदार। लेकिन सर, इनकी असली लुगाई को ढूंढेंगे कैसे? इनके पास तो उनकी फोटो भी ना है। मैं उनका स्केच बनवा सकता हूँ। हाथ संभाल ले जरा। कितना टाइम लगा रहे हो यार? इतने टाइम में तो मोनालिसा की पेंटिंग बना देता मैं। भाई साहब, आप जरा हट जाइए, तू जा मोनालिसा की पेंटिंग बना। नहीं जाना? अरे नहीं, बोल रहा हूँ यार, अब कर रहे हो बेचारा, करने दो उसको, कर लो। सर, हाँ। सर ये मेरी पति सर। हमारी बीवी की दाढ़ी है? हाँ? ओह, उल्टा है, उल्टा। ये तुम्हारी बीवी है? हाँ। अरे सर, ये झूठ बोल रहा है। पापा, काय का पापा? खबरदार। ए, कौन है? ये मेरे ससुर है। अरे हमारी किस्मत फूटी है जो मैं तुम्हारा ससुर हूँ। सर, मेरा नाम है गिरिराज और मैं आरती का पिता हूँ और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आया हूँ। सर मैंने कहा ना मेरी वाइफ आरती वो मिसिंग है। जब इसी आदमी ने उसको गायब किया है। ये रही तस्वीर। ये देखिए। ये आपकी बेटी है? हाँ। लेकिन ये तो कल सुबह हेडक्वार्टर्स आई थी कंप्लेंट लिखवाने के लिए। अरे कल रात से तो ये गायब हुई है। सर मैं लाइफ में मैं पहली बार कोई शर्त जीतूंगा, वो भी पूरे 10 रुपए की। माना कि 10 कब है, लेकिन आजकल मार्केट में 10 का दम है। गोगोल, एक पति अपनी पत्नी को भूल सकता है, लेकिन एक बाप नहीं। चल एडवांस में एक 10 का पति निकाल। हाँ, मतलब 10 की पत्ती निकाल। बूढ़ी बाबा, मैं भी 11 रुपए जीतूंगा सर। हाँ। वो भी विदाउट जीएसटी। माना कि आप उनका विकेट ढीला है
मगर मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है सर। अभी तो हार जीत का फैसला आना बाकी है, समझा क्या? क्या? समझ रहे हैं सर क्या है? देखो आरती का बाप जो है वो 1.5 शाना बन के झूठ भी बोल सकता हो सर, और अपन फुल टू कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है कि अविनाश और गिरिराज इन दोनों में से कोई तो एक घपाघप झूठ बोल रहा है सर। घपाघप। और अपन जो है ना जम के दोनों की है ना जमा के जम के टिका के पूछताछ करनी पड़ेगी सर। क्या बोल रहे हो मैं? क्या? गपागप, गपागप, गपागप। पहली बार पूछ रहा हूँ, तुमने आखिरी बार आरती को कब देखा? सोमवार को ही, जब वो पूना के लिए निकली थी। गुरुवार को आरती पूना से घर वापस आने के लिए निकली थी। तो आखिरी बार बात कब हुई आपकी? सोमवार को ही। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ था। तुमने फोन पे उससे ये नहीं पूछा कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों था? सर फोन स्विच ऑफ होने के बाद बात नहीं हो पाती ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मेरे फोन में भी सेम फैसिलिटी है। फोन स्विच ऑफ हो सकता है लेकिन मेरा दिमाग हमेशा स्विच ऑन रहता है। तो तुम कह रहे हो कि आरती से आखिरी बार तुम्हारी सोमवार को बात हुई? कल रात में बात हुई थी और आरती बहुत रो रही थी। क्यों? सर वो बोल रही थी कि अविनाश उसको पहचानने से इनकार कर रहा है। एक बात हमारी समझ में नहीं आती है कि एक पति अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है। तो हमें क्या पता साहब, हम तो अब तक सिंगल हैं, एकदम पत्नी लेस। तू पत्नी लेस नहीं, तू ब्रेन लेस, सेंसलेस, कैरेक्टरलेस और पता नहीं कितने लेस है तू। अरे यहाँ पर प्रोफेशनल बातें चल रही हैं और तू अपना पर्सनल रोना लेके बैठा हुआ है। हीरा जी। जी सर। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अविनाश ऐसा क्यों कर रहा है? अब सर क्या पता, किसी दूसरी औरत से वो शादी करना चाहता हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? मैंने आरती से शादी की है और प्यार भी मैं उसी से करता हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। आरती मेरा पहला और सच्चा प्यार है। कौन सच्चा और कौन झूठा, कौन दिखा रहा है पुलिस को अंगूठा, ये तो पता चल ही जाएगा। बस एक बात बताओ, तुम्हें गिरिराज जी पे शक है? हाँ, घबराओ मत, बोलो। साडा शक है तेरा। बिल्कुल है सर। मुझे लगता है मेरे ससुर ने ही आरती को गायब किया है। तुम्हारे ससुर है, कोई जादूगर नहीं है जो आरती को गायब कर देंगे। और इतना सनसनीखेज इल्जाम वहां का देख रहे हो, यहाँ देखो ना। इतना सनसनीखेज इल्जाम तुम अपने ससुर पे कैसे लगा सकते हो? कैसे? मेरी बात सुनिए सर। हाँ बोलो। क्योंकि वो हमारी शादी से कभी भी खुश नहीं थे। सर ये सच था कि मैं इस शादी से खुश नहीं था। कारण ये था कि अविनाश शादी से पहले शराबी था। अरे लड़कियों के साथ उसके अफेयर थे। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आरती उसके करीब गई, उससे प्यार हो गया और मुझे आरती से नफरत हो गई थी। ओह, ये आया कहानी का पहला ट्विस्ट। यही नहीं सर, शादी से पहले उन्होंने आरती को मारने की भी धमकी दी थी। जाके भुप्पो की भैंस। आगे। फिर शादी के 1 साल बाद आरती उनको मिलने गई, वो भी मेरे कहने पर। मुझे लगा अब तक उनका गुस्सा खत्म हो गया रहेगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत था सर। उन्होंने आरती और मुझे माफ नहीं किया था। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है सर, फिर चाहे वो अपनी औलाद से बदला ही क्यों ना लेना हो। सर मैं कहूंगा कि इसके आगे मैं कहता हूँ, मैं इस पुलिस स्टेशन का सबसे काबिल और होनहार पुलिस ऑफिसर हूँ। इसके लिए आगे जो तुम कहना चाहते हो वो मेरे मोटे मुंह से सुनो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारे ससुर अपनी बेटी को खुद गायब करके तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। गलत है सर। बच्चे माँ बाप के साथ कितना भी बुरा करें, लेकिन माँ बाप कभी बच्चों के साथ बुरा नहीं करते। तभी तो मैंने आरती को माफ कर दिया उसकी गलती पर, और उसको लेने पूना स्टेशन गया था। तो आखिरकार आपने आरती को माफ कर दिया था? अरे माफ करने का सिर्फ नाटक किया सर, स्टेशन लेने गए थे। इसका ये मतलब नहीं कि वो आरती को गायब नहीं कर सकते। थैंक यू सर मुझको पक्का यकीन है
कि अविनाश ने ही मेरी बेटी को गायब किया है। सर, मैं तो कहता हूँ तुम पे 3rd डिग्री का इस्तेमाल कीजिए। 2 मिनट में सब सच बक देंगे। सर, उसे आप 3-4 थप्पड़ रसीद कीजिए, वो अपना गुनाह कबूल कर लेगा। अरे कोई मुझे पानी पिलाएगा? रिया जी, पानी पिलाओ। पहले मुझे तो पी लेने दो सर। इनकी बातें सुन सुन कर गला सूख गया। मजा आ गया। बाबा एकदम भीषण कॉम्प्लिकेटेड केस है सर ये। सोच सोच के मेरा तो सिर भारी हो गया। अच्छा वो आप पैरंते ना सोचे, नहीं तो आपके पैर भारी हो जाते। तू भरतपुर से के बेगैरतपुर से? इतना हैंडसम हंग, इतनी खूबसूरत लेडी सामने खड़ी है और तू एडल्ट चीप जोक मार रहा है। क्या हुआ कोटी सिंह जी, क्या सोच रहे हो? दोनों अविनाश और गिरिराज एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी आरती असली है और किसने किसको गायब किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कौन सी आरती असली है और किसने किसको गायब किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ मुचमुंडे, नकल करने के लिए ना अकल की जरूरत होती है और साथ में शक्ल की भी। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तेरी नकल कर रहा हूँ? ये तो महज एक इत्तेलाक है, इत्तेशाक है, इत्तेनाक है। अरे क्या बोलते हैं यार उसे? इत्तेफाक। इत्तेफाक है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे पास अकल भी है, मेरे पास शक्ल भी है और मेरे पतलून की बेल्ट में बकल भी है। हट 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 हट। मानव सर, गर्मा गर्म समोसे समोसे आपको पसंद है ना? सचमुच प्यार अंधा होता है। ओके ठीक है, अब ये गुस्सा थूक दो और ये गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। तू क्या खा रहा है रे? अभी तो कैंटीन में भरपेट खा के आया ना नाश्ता। तो हमारा जो पेट है ना, ये बहुत ही संस्कारी पेट है। ये कभी भी अन्नपूर्णा को अपमान ना सह सके। हमारे जो भी आ रहा है वाको ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ। खान दो यार। सेहत देखिए अपनी। अगर तू इतना खावे है तो सारा खाना कहाँ जावे है? अबे भरतपुर का दातून है तू। कभी ना गलती से सुबह सुबह मुझे मिल मत जाना। तुझे दातून समझ के चबा चबा के मैं अपने दांत ना साफ कर लूं। कोटी सिंह जी खा लीजिए ना। नहीं चमकू, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चमकू, मैं भी तो कब से इसी केस पे अपना दिमाग लड़ा रहा हूँ। मैं भी भूखा हूँ, मुझसे भी पूछ लो एक बार। आप ना थोड़ा सा भूखे ही रहिए। क्या सेहत बना के रखी है अपनी। इंस्पेक्टर कैसे होते हैं? ऐसे थोड़ी होते हैं। मुझे ना इंस्पेक्टर कैसे स्लिम और फिट बहुत अच्छे लगते हैं। स्लिम और फिट, ये सारे गुण तो मुंह में हैं सर जी। एक गुण यहाँ है और चुन कोई और को रही है। ये तो गलत बात है। बहुत बड़ा घोर कलयुग है। चुप ना मुंडू, एकदम चुप। खा लीजिए ना कोटी सिंह जी। भूखे पेट आपका दिमाग कैसे चलेगा? केस भी तो सॉल्व करना है आपको। कुछ नहीं, आप समोसा खा रहे हैं। 1 मिनट, ये अरे किधर गया? कुली जी, आपने सारे समोसे खा लिए? नहीं, समोसे मैंने नहीं खाए। वो तो सुबह सुबह मैंने क्या 5 किलो हलवा खा लिया था, इसीलिए डकार आ गई। वो रोज टाइम पे आ जाती है, आज थोड़ी देरी से आई। वैसे मेरी डकार की पंक्चुअलिटी के आगे तो भारतीय रेल भी फेल है। डीआईजी, तू क्यों कोने में गुमसुम और गुपचुप खड़ा है? अपना थोथड़ा हिलाकर चमकू जी से थोड़ी गुफ्तगू कर ले। डीआईजी, क्या ये समोसे तुमने खाए? कैसी बात हमने कर रही हो मैडम जी? तो गलत बात है। गई है भरतपुर तो यहाँ हम समोसा खाने के कहा जाएंगे। अरे हम मुंबई में आ गए हैं, अब समोसा थोड़ी ना खाएंगे। अब तो हम खाएंगे पिज्जा, बर्गर, मेयोनीज वाला सैंडविच। क्यों बॉस साहब? ठीक है, कोई कुछ मत कबूल करो। अगर इस रूम में सीसीटीवी होता ना तो अभी के अभी हमें पता चल जाता कि इन तीनों में से सारे समोसे किसने खा लिए।
चमकू, क्या है? सीसीटीवी। सीसीटीवी। इतनी सी बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? इतनी सी बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? चमकू, चमकू। अरे तू बोल ले यार पहले। नहीं, ऐसा क्या? मैं क्या, तू बड़ा है यार, तू बोल ले। चमकू, थैंक यू, वो भी बड़ा वाला थैंक यू। एक्चुअली चमकू, दोनों अविनाश और गिरिराज, दोनों की बातें एकदम विपरीत हैं, पर उन दोनों की एक बात कॉमन है। कौन सी बात? कि आरती मंडे वाले दिन अपने मायके पुणे गई थी और गिरिराज अपनी बेटी आरती को पुणे रेलवे स्टेशन रिसीव करने आया था। बॉस, कम क्लोज। यस सर। क्लोज बोला, नोज टू नोज नहीं बोला। सॉरी सर। एक काम करो, मंडे के दिन का, पूरे दिन का पूना रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पता लगा कि गिरिराज ने किस आरती को रिसीव किया था। अरे कहाँ रह गया ये बॉस का बच्चा? मुझे गोगोल से शर्त जीतनी है, जरूर जीतनी है। अरे कहा बॉस, किधर है? जल्दी आजा, कहीं से भी आजा, आजा। सर, आप शर्त जीत गए। ओ बल्ले 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 बल्ले, हाय बल्ले। डीजीपी सर आप नहीं, हैं? कमिश्नर सर जीत गए। हम दोनों हार गए, ये दोनों जीत गए। अरे कोई तीखा रसगुल्ला खा के आया, क्या बकवास कर रहा? सर मैं बकवास कर सकता हूँ, लेकिन सीसीटीवी तो बकवास नहीं करेगा, वो तो रिकॉर्ड करेगा ना। सर ये गिरिराज अपनी बेटी आरती को पुणे स्टेशन रिसीव करने गया था, लेकिन अरे सस्पेंस मत बढ़ा। लेकिन क्या? लेकिन सर वो ये फोटो वाली आरती नहीं थी, ये स्केच वाली आरती थी सर। मतलब अविनाश सच बोल रहा था। या मैंने बोला था ना सर, कोई भी पति अपनी पत्नी को भूल ही नहीं सकता है। ले तो 10 रुपए निकाल, 11 रुपया। बंद करो नाच गाना, ये है हमारा पुलिस थाना। क्या करूं सर, मैं जब भी कोई शर्त जीतता हूँ ना तो मेरे अंदर से ऑटोमेटिक डांस निकल आता है, नाच निकल आता है। ये हवालात के अंदर जो डंडे पड़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली चीख निकल जाएगी। नहीं ना चूंगा सर, सॉरी सर। अरे सॉरी से काम चलता तो सारी दुनिया सॉरी बोलती। मेरे सामने नाचने के जुर्म में मैं तुम दोनों पर फाइन लगाता हूँ। तुम पर 10 रुपए का और तुम पर 11 रुपए का। लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस दो हाथ। अबे वापस लाओ। वैसे सर, इसमें से 11 रुपये मेरे हैं। खामोश। एक सीनियर से हिसाब मांगने के जुर्म में मैं तुम पर डबल फाइन लगाता हूँ। 22 रुपए। 22 रुपए निकाल। ये तो गलत बात है सर, शर्त जीते हम लेकिन पैसा जीते वो। ये सारे सीनियर अपनी पोस्ट को नाजायज फायदा क्यों उठाना सर? 43 गोगोल, हाँ काम पे ध्यान लगाओ। ये पता लगाओ कि उस बाप ने ये झूठ क्यों बोला कि वो स्केच वाली आरती उसकी बेटी नहीं है। और अगर पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हारी स्केच बना के आरती की खोपड़ी में सफेद दूंगा। क्या समझे? नहीं पता लगाऊंगा। 43 रे, 43 रे, 43 रे रे, 40। अच्छा, 43 जो। दादा मेरा 33 रुपीस लेके गए। चुप रे। पता लगाओ कि कौन से मेंटल हॉस्पिटल से भागा है। ये केस तो मगन हलवाई के जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा होते जा रहा है। सबसे पहले तो शक के झोंके में हमने उस अविनाश को डाल दिया, लेकिन अब इस दूध की कढ़ाई में मुझे 2 और मक्खियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। चमकू, ये आम हिंदुस्तानी भाषा में यही चीज बोले तो ये गिरिराज तो झूठ बोल ही रहा है। ये फोटो वाली जो आरती है वो भी झूठ बोल रही है। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों अविनाश के साथ ऐसा करेंगे क्यों? करेंगे क्यों? ये जो तुमने सवाल किया ना, करेंगे क्यों? गुड क्वेश्चन। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो लोग ऐसा करेंगे क्यों? अविनाश को फंसाने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अविनाश को फंसाकर उन्हें क्या मिलेगा? लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उन्हें अविनाश को फंसा के क्या मिलेगा? अब ये भी तेरा इत्तेफाक है क्या? नहीं यार, कम ऑन। तूने कहा कि सवाल ये है कि, मैंने कहा कि क्वेश्चन ये है कि।
हैं, दोनों बातें अलग हैं, दोनों लैंग्वेज अलग है, दोनों भाषा अलग है, दोनों सोच अलग है, दोनों विचार अलग है, दोनों दृष्टिकोण अलग है। जब सारी चीजें इतनी अलग है तो इत्तेफाक कैसे हो सकता है यार? मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, तेरा थॉट प्रोसेस अलग है। तू इंसान ही नहीं है, कुछ अलग ही चीज है। अम्बे सर जी वो जो गिरिराज मुंबई की जहाँ होटल के कमरा में ठहरा हुआ तो अब वहां पे ना है, अब वो कितको गया ये भी पता ना है। उसका मोबाइल ट्राई किया? मैडम जी तो गलत बात है गई, मोबाइल वाको है तो हम कैसे ट्राई करेंगे? मतलब उसे कॉल करके ट्राई किया? लेकिन मोबाइल तो वाको है तो हम बाकी मोबाइल से कॉल कैसे कर पाएंगे? क्यों, तेरा खुद का कुछ नहीं है? तेरा कोई वजूद नहीं है? तेरे पास कोई नंबर नहीं है? तेरे पास खुद का कोई फोन नहीं है क्या? हाँ तो हमने अपने मोबाइल से फोन किया तो वाको मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा हो तो इतना बोल सिर्फ, वाको मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा हो तो। सुन लिया, बहरा नहीं हूं मैं, समझा? इसका मतलब गिरिराज को शक हो गया कि हमें उस पर शक हो गया है और इसलिए वो भाग निकला और वो गया है वहीं जहां कोई आता जाता नहीं, जहां उसने असली आरती को छुपा के रखा है। बे सर सर बूढ़े बाबा सर हाँ। अभी अभी कंट्रोल रूम से फोन आया कि आरती के बाप का फोन थोड़े वक्त के लिए ऑन हुआ था और सर गुड न्यूज ये है कि हमने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया है। ग्रेट बॉस ग्रेट। मैं ग्रेट गया, कंट्रोल रूम का फर्ज है। ये कंट्रोल रूम का फर्ज है और तुझे फालतू में बोलने का मर्ज है। आदाब अर्ज है। ये देखा, अर्ज है, फर्ज है, मर्ज है। क्या काफिया मिला है यार, क्या लिंक बैठाया मैंने। और लिंकिंग रोड, थोड़ा काम पे भी ध्यान दे दे। वहां लकड़ी की सीढ़ियों पे बैठकर गरम मत कर और तोड़ मत उन्हें। बॉस यस सर, तुमने अच्छा काम किया है। थैंक यू सर। वैसे सर विद योर परमिशन आज मैं जल्दी घर जा सकता हूँ? क्या है ना, मैंने ललिता को प्रॉमिस किया है कि उसको मिशन पॉसिबल दिखाने लेके जाऊंगा। जाओ जाओ दिखा दो, मिशन पॉसिबल हो सकता है उसके बाद तुम्हारा मिशन भी पॉसिबल हो जाए। क्या सर आप भी चौड़ी बाबा। भैया जी अम्बे सर चल चुपचाप चल के छापा मारते हैं और देखते हैं एक बाप ने अपनी बेटी को गायब करके उसकी मिसिंग हो जाने की रिपोर्ट क्यों लिखवाई। दरवाजो अंदर ते बंद दिखे सर। तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, एक काम करते हैं, हाँ। यहाँ खड़े होकर दरवाजा अंदर से खुलने का इंतजार करते हैं। ऐसी प्रभु की मर्जी, काकी हो जाए। सर जी एक काम करें, क्या? यहीं नजदीक में 20 किलोमीटर दूर एक म्यूनिक सैंडविच वाला है, खा के आवे, तब तक टाइम पास भी हो जाएगा, दरवाजा भी खुल जाएगा। कैसा आइडिया सर? अबे तेरे आइडिया की प्लीज सर जी गिर जाएंगे, लग जाएगी सर जी, लग जाएंगे। असुविधा के लिए खेद है। ओहो, तो असली के साथ नकली भी। सर जी हमने भरतपुर में एक भरतपुरी पिक्चर देखी थी, बाप असली और बेटी नकली, फ्लॉप है गई, बिल्कुल मजा ना आया। तू अपना फिल्मी अनुभव बांटने आया है, हैं? पापा जी। जी सर। जरा कष्ट करके बताएंगे कि आपने असली आरती को कहाँ गायब कर दिया है? थोड़ा जल्दी बताइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कष्ट में आ जाएं। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ? मेरी आरती के बारे में कुछ पता चला? आप कुछ कहते क्यों नहीं? अविनाश रिलैक्स, पिलो, पानी पियो, पानी पियो, पियो। इंस्पेक्टर साहब, आप अब इतने खामोश क्यों हैं? मुझे डर लग रहा है। आरती ठीक है ना? देखो अविनाश, तुम्हारी पत्नी आरती हाँ। मर चुकी है। आरती! ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? कौन मार सकता है मेरी आरती को? अरे वो तो एकदम बेचारी है, वो तो। आपने ही मारा मेरी आरती को।
इन्होंने ही जान लिया मेरी आरती की अविनाश! इतनी जिंदगी इसीलिए मारा मेरी आरती को। अविनाश, छोड़ो। इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अविनाश, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। क्या करूंगा मैं जीकर जब मेरी आरती ही नहीं रही? इन्हें मारकर मैं खुशी खुशी फांसी पे चढ़ जाऊंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं। अविनाश, कंट्रोल योरसेल्फ। मेरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन हम फिर भी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए सबूत चाहिए होते हैं, गवाह चाहिए होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गवाही से भी इनको सजा नहीं हो सकती? आखिर आरती मेरी बीवी थी। नाश, मैं समझ सकता हूं, मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूं, लेकिन कानून जज्बात नहीं मांगता, सबूत मांगता है। मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। काश आरती खुद बता सकती कि उसको किसने मारा है। इंस्पेक्टर साहब, वो कैसे बोलेगी? वो तो बेचारी मर चुकी है। अगर वो बोल नहीं सकेगी तो उसकी आत्मा तो बोल वचन दे सकती है। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझता तो कमिश्नर नहीं बनता। सर, आरती का मर्डर कैसे हुआ, आरती को किसने मार डाला, ये पता लगाने के लिए अपन ने एक राप्ती का आइडिया निकाला है। मैंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया है। बाबा का नाम है यो बाबा। यो बाबा? और उनके साथ एक भाभी भी है, ओए ओए भाभी। ओए ओए भाभी। बाबा का कहना है कि वह आरती की आत्मा को भाभी के कोपचे में बुला के बात कर सकता है। भाभी के कोपचे में बुलाकर? मतलब बॉडी है। हाँ, कोपचा मतलब बॉडी। आरती की आत्मा को भाभी की बॉडी में बुला के बाबा डायरेक्ट बात कर सकता है, और आत्मा फटाक से खुद ही बोल देगी उसको किसने टपकाया है। आपका कहने का मतलब है जो ओयो भाभी हैं एज अ स्पिरिट मीडियम। इंग्लिश मीडियम में स्पिरिट मीडियम बोलते होंगे। अरे अपन तो मुंबई मीडियम वाले हैं यार। आ गए यो बाबा आ गए। यो बाबा की जय। ओ भाभी की जय। यो बाबा की वेलकम ओए ओए भाभी, वेलकम वेलकम। आपको है नमस्कार, अब दिखाइए चमत्कार। ये सब क्या चल रहा है? आप लोग इतने अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं? अविनाश, ट्राई करने में क्या जाता है? यो बाबा को अपना काम करने दो। यो बाबा, आप जल्दी से आरती की आत्मा बुलाइए। मूर्ख बालक, आत्मा कोई छत पे कपड़े सुखा रही है, जो हम आवाज देंगे नीचे आना और वो आ जाएगी। आत्मा आसमान में भटक रही है, लटक रही है। ये तो गलत बात है भाई। आत्मा आसमान में कहाँ लटक रही है? यो से जो सवाल करता है उसे तो पड़ती है। अबे चुप। बाबा की सटक गई ना तो तेरी आत्मा भटकती और लटकती नजर आएगी। बाबा, आप मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दीजिए। यहाँ पर जो आरती की आत्मा से बात करना चाहता है वो अपनी एक आंख बंद करे और यो का ध्यान करे। ओए भाभी, आइए बैठिए। जमीन पर बैठते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। बैठिए। पकड़ बे। अब आरती की आत्मा इस हुस्न की मलिका के बदन में, इस संगे मरमर के जिस्म में, इस तराशे हुए। अरे जल्दी कीजिए ना बाबा। हाँ तो बोल रहा हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाभी है तेरी। ओए भाभी है, पता है? ओए भाभी। आत्माय नमः, परमात्माय नमः, महात्माय नमः, विश्वात्माय नमः। आजा आत्मा आजा। आयुर्वेदाय नमः, चतुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः। आजा आत्मा आजा, एक बार आजा। आ गई आरती की आत्मा, आ गई आत्मा, आ गई। सर जी, अगर आरती की आत्मा ओए भाभी के अंदर रहेगी तो ओए भाभी की आत्मा कहाँ रहेगी? अंदर ही रहेगी ना, शेयरिंग बेसिस पे।
दोनों एंजॉय करेंगे। फिर आपने कहा पर मैं मान लूं। अरे ऐसे कैसे मान लूं मैं? ए भाई, तेरे को यकीन नहीं आ रहा ना, तो वो भाभी से तू खाली पूछ ले, तेरा कोई भी पर्सनल सवाल होगा पूछ ले, जो सिर्फ आरती को मालूम हो। पूछ। हाँ बेटा, अब तुम इससे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके। आरती मुझे प्यार से क्या बुलाती थी? आरती मुझे प्यार से क्या बुलाती थी? जाने जिगर। करेक्ट। लेकिन ये तो कोई भी गैस कर सकता है। मैं आरती को प्यार से क्या बुलाता था? लखते जिगर। मेरे चाचे के बुआ के मंझले लड़के का क्या नाम है? बल्लू भल्ला। तुम एक बहुत चीप और डाउन मार्केट परफ्यूम यूज करती थी, उस परफ्यूम का नाम बताओ। Patel and Patel perfumes। तुम्हारे बॉडी पर एक दिल है, बताओ वो दिल कहाँ है? मेरे कान के पीछे। ज्यादा पर्सनल सवाल किए ना तो कान के नीचे गुजा डालोगे। आरती, तुम्हारी मौत कैसे हुई? आरती, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर में अटक जाएगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, सोच लो। आरती, मुझे ये बताओ कि किसने तुम्हारा गला दबाकर तुम्हारी जान ली? जिसने मेरी जान ली है, आज मैं उसकी जान ले लूंगी। आरती, आरती, आरती मुझे माफ कर दो। मैं तुझे मार डालूंगी। आरती, जान ले लूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आरती, जान ले लूंगी। इंस्पेक्टर साहब बचाओ मुझे, ये मार देगी। लेकिन ये तुम्हें मारना क्यों चाहती है? मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे बोलो, ये तुम्हें मारना क्यों चाहती है? तुमने मैंने ही मारा आरती को। अरे बोल, तूने आरती को क्यों मारा? बोल। शायद तेरा बोलने का मन नहीं कर रहा, इसलिए चल मैं ही बता देता हूं। तूने आरती से इसलिए शादी की क्योंकि तुझे पता चल गया था कि आरती एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है, लेकिन तुझसे शादी करने के बाद उसके बाप ने उसे अपनी जिंदगी से और अपनी जायदाद से, दोनों से बेदखल कर दिया था।
बस फिर क्या था, आरती के साथ तेरा शादी करने का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। और शादी के बाद आरती को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला, उसे दुख हुआ। शादी के दौरान कई बार तुमने आरती को अपने पिता से सुलह करने के लिए कहा, लेकिन आरती को पता था कि यह काम तुम सिर्फ आरती के पिता के दौलत के लिए उससे करवा रहे हो। आरती बेचारी फंस चुकी थी, राइट? आपको ये सब कैसे पता चला? बोला बोला बोला, मेरे उकसाने पे बोला, वरना नहीं बोल रहा था। बोला, देखो अब मेरी वजह से बोला। वो भी बताएंगे, इतनी जल्दी क्या है, पहले आगे की कहानी तो सुन ले। शादी के बाद आरती के पिताजी के मन में परिवर्तन आया और उसने आरती को खुद सामने से फोन करके पूना मिलने के लिए बुलाया। बस तुझे ऐसा लगा कि अब तो पैसे मिल ही गए। और फिर जब आरती पूना के लिए रवाना हो रही थी तो तूने आरती से कहा कि अपने पिताजी से थोड़े पैसे लेते आना, क्योंकि उसे तो पता ही है कि तुझ पे लाखों का कर्जा चढ़ा हुआ है। लेकिन आपको ये सब कैसे? अब जब मोहड़ो खोल ही दियो है तो खुद ही बता दो कि आगे का हुआ तो। चलो चालू करो। सोमवार को आरती पूना पहुंची। मैं बार बार उसे फोन करके बोल रहा था कि 10 लाख रुपए लेकर आना, 10 लाख रुपए लेकर आना। और मौन आरती, मौन। स्विच ऑफ। आरती! ये तूने अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। मैं आ रहा हूं पूना। आप क्या करता? आना ही पड़ा। तुमने मेरा फोन जो नहीं उठाया। वो अविनाश मेरे सर पे इतना कर्जा है ना कि चैन से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अपने बाप से पैसे मांगो और दे दो मुझे। ऐसा हरगिज नहीं करूंगी अविनाश। ये तुम्हारा चेहरा है ना, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हुई। और तुमने अपने अय्याशियों के लिए पैसे कर्ज लिए हुए। मेरे पापा तुम्हारा कर्ज क्यों चुकाएंगे? और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं बहुत देर से घर के बाहर खड़ा नजर रख रहा हूँ। तुम्हारा बाप अभी अभी मंदिर गया है। घर में तिजोरी होगी और मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि चाबियां कहाँ हैं। चाबियां लाओ, मैं पैसे लेके चुपचाप चला जाऊंगा। तुम्हें चाबी नहीं दूंगी अविनाश, चाहे तुम मेरी जान क्यों नहीं ले लो। अविनाश रुको। अविनाश! और इस तरह तूने अपनी पत्नी आरती का गला घोटकर उसे जान से मार दिया, है कि नहीं? फिर बोलती बंद है गई। मौन व्रत पार्ट 2 बताओ। कोई बात नहीं, अपने कोड़े सिंह जी और गुल्ले जी है ना। चमकू, जब तुम ये अपने गुल्ले जी कहती हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अपने कोड़े सिंह जी और गुल्ले जी कहा। हाँ? मैंने आधा ही सुना। कोड़े सिंह मुझे नहीं सुनाई दिया। होता है कभी कभी, नहीं पता चलता, सुनाई नहीं देता। तेरी फालतू की बकवास बंद हो गई हो, मैं जरा काम की बात करूं। आरती का गला घोटकर तूने उसे जान से मार दिया। उसके बाद अपने सारे फिंगरप्रिंट्स तू मिटाकर वहां से पैसे लेके फरार हो गया। क्या हुआ? ये आपको आरती की आत्मा ने बताया? खुद आरती ने। आरती ने कैसे बताया? जरूर उसकी आत्मा ने ही बताया होगा। मैं भी आप लोग की तरह मानने लग गया हूं कि आत्माएं होती है। मैं तेरा दोस्त नहीं हूं। आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हम पुलिस वाले हैं। हम भूतों में नहीं, सबूतों में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब कि आरती की आत्मा उस
इसका मतलब आप दोनों वहां? जी। हम दोनों ने ये नाटक किया ताकि तुम तुम्हारा जुर्म कबूल कर सको। अगर ये सब नाटक ही था तो आप लोगों को उन सवालों के जवाब कैसे पता चले? आप जो जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे उनका जवाब मुझे आरती दे रही थी। आरती, आरती, आरती तुम लेकिन मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। ऐसा तुझे लगता था कि तुमने अपने हाथों से आरती का गला घोट के मारा और वो मर गई, लेकिन उसकी सांसें तब भी चल रही थी। लेकिन हड़बड़ाहट में तुम्हें लगा कि आरती तो मर गई। इसका मतलब कि तुम सब आरती के साथ मिले हुए थे? नहीं, बल्कि हमें तो आरती के पिताजी भी शक था और हम तो उन्हें पकड़ने भी गए थे, तो असली के साथ नकली भी। इंस्पेक्टर साहब। आरती, तुम? सर जी चलकारो है। अच्छा, इसका मतलब तुम तीनों ने मिलकर तीनों के तीनों मिलकर अविनाश को फंसा रहे थे। क्यों? बताती हूँ सर। अविनाश ने मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की, और अगर पापा उस वक्त नहीं पहुंचते तो शायद आज मैं अभी इस वक्त आपके सामने नहीं होती। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अविनाश इंसान नहीं शैतान है, और मैं जानता था कि अगर मैं पुलिस के पास गया तो कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास अविनाश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। और मैं हर हालत में उसे सजा दिलाना चाहता था। ये कौन है? ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। वो जब हम भरतपुर में रहते थे। भरतपुर? जी आप कुछ कह रही थी? जी, वो अविनाश को फंसाने के लिए मैंने इसे अपनी जगह भेज दिया था, क्योंकि अविनाश ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। तो हमने सोचा कि नकली आरती को गायब करने के जुर्म में हम अविनाश को फंसा देंगे। देखिए, मैं सारी बात समझ चुका हूं। आप लोग का प्लान तो अच्छा था, लेकिन हमारी वजह से फ्लॉप हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि अविनाश मेरे बाद किसी और को अपने जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करे। अविनाश को सजा मिलनी ही चाहिए। देखो आरती, अविनाश को सजा तभी मिलेगी जब वो खुद अपना गुनाह कबूल करेगा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? करेगा नहीं, बल्कि हम उससे करवाएंगे, और उसके लिए एक प्लान है मेरे पास। और फिर क्या? हमने आरती की आत्मा बुलाने का नाटक किया और तूने तेरा जुर्म कबूल किया। और इस नाटक में मैंने यो बाबा और चमकू ने ओए ओए भाभी का जो सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में इस परफॉर्मेंस को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे चमकू, एक बात बताओ, ये इतिहास हमेशा सुनहरे अक्षरों में क्यों लिखा जाता है? आई लाइक पिंक। कभी इतिहास पिंक अक्षरों में क्यों नहीं लिखा जाता? कोई नहीं, तो चिंता मत कर। तेरी ये पिंकी टाइप वाली जो दरख्वास्त है ना, मैं सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा। सर जी, अब क्या किया जाए? ये अविनाश को हवालात में ले जाऊं? नहीं, इनको तू भरतपुर के चिड़ियाघर में ले जा, चिड़िया दिखाने, बंदर दिखाने। खर्चा कौन देगा? दूं क्या खर्चा? चलो भैया, है तुम्हारा कंसेशन, कन्फेशन है। चल आजा, चल। अब देखने तक अच्छू नहीं होगा, आ जाओ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं आरती, अच्छी बात तो यह है कि तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन आइंदा के लिए एक बात याद रखना कि माँ बाप जब भी कुछ कहते हैं ना, तो उसमें माँ बाप का स्वार्थ नहीं छुपा होता, बल्कि बच्चों का फायदा छुपा होता है। इसलिए अगर हमेशा अपना फायदा चाहते हो तो माँ बाप की सुना करो।
ये बात तूने बिल्कुल सही कही। मैंने भी हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानी। हमेशा मुझसे कहते थे बेटा कम खाया कर वरना मोटा हो जाएगा। उनके कहने पे हमेशा मैंने कम खाया और देखो कभी मोटा नहीं हुआ। मोटा नहीं हुआ। गुलाब जी, रियली? या अरे सर, अरे सर सुबह सुबह घर कैसे बुला लिया सर? नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाया सर? बनाए तो खिला दिए सर। बोलूं? अब बोलिए ना सर। एक बहुत स्पेशल बोल की मशीन आयल है। मिशन एक खतरनाक मुजरिम को सेंट्रल जेल से आवड़ा जेल लेके जाने का सवाल के एकदम सेफ। तो ले जाएंगे ना सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुजरिम कौन है सर? नाम तो बताइए। राशुल मलिक। राशुल मलिक? वो खतरनाक टेररिस्ट? सर ये राशुल मलिक तो वही टेररिस्ट है ना सर, जो कुछ वक्त पहले शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उस केस में अरेस्ट हुआ है और जिसे फांसी की सजा दी गई है? अरे उसी की बात कर रहा मैं सर। वो तो सुना है कि बहुत खतरनाक टेररिस्ट है। ये बहुत खतरनाक आइटम है वो। और क्या बोल रहा मालूम है, सेंट्रल जेल से आवड़ा जाने के बीच में उनके आदमी लोग उसको कभी भी छुड़ा के लेके जा सकते, ऐसी खबर है। जरा संभाल के, एकदम जिम्मेदारी के साथ काम करने का, एकदम संभाल के। चिंता मत कीजिए सर, टेररिस्ट को एकदम सही जगह पहुंचाएंगे। देखिए साहब, बात को आगे मत बढ़ाइए, माफी मांग लीजिए वरना। अबे जा, बड़ा है माफी मंगवाने वाला। हाँ, अरे कुछ किया नहीं तो किस बात की माफी? देखिए माफी तो मैं आपसे मंगवा के रहूंगा। हाँ तो मंगवा के दिखा ना। एडीए जी देख जरा का है भैया, हैं का चल रहा है? शर्म हया सारी घर रख करके आए हो का? हैं थाने को तो लिहाज करो। देखिए साहब, इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और मैं मरते मरते बचा हूं साहब। अरे झूठ बोल रहा है पाखंडी, झूठ। कोई टक्कर वक्कर नहीं मारी मैंने इसे अपनी गाड़ी से, ये खुद आया था मेरी गाड़ी के आगे। झूठ, आप ही ने मुझे टक्कर मारी। अरे भाई शांति, उसके बाद क्रांति। अरे बाबाड़े, अरे भाई साहब ये जानबूझ के तुम्हारे गाड़ी के सामने क्यों आएंगे? अरे आप नहीं जानते साहब, ये सब चोचले इन लोगों के। अरे धंधा इनका धंधा। पहले हम जैसे गाड़ी वालों पे गाड़ियों से जानबूझकर टकराते हैं, फिर हंगामा खड़ा करते हैं और फिर मुंह मांगा पैसा ऐंठते हैं साहब, पैसा ऐंठते हैं। तो इसमें पैसे की बात कहाँ आ रही साहब? मैं तो इन्हें सिर्फ सॉरी कहने के लिए कह रहा हूँ बस। ले बताओ, सिर्फ माफी तो मांग रहे हो आदमी, है जान छुड़ाओ, निकल लो, मांगो माफी। अरे जब मैंने कुछ किया नहीं तो माफी किस बात की? मैं क्यों मांगू माफी, बोलिए। डीआईजी देखो भाई, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो हमको तो केस रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर एक बार केस रजिस्टर हैगो तो जाएगो फिर कोर्ट में। और अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि ये सच बोल रहे हैं तो तुमको तो हो जाएगी सजा, 2-3 साल की तो होगी ही होगी। और हमें तुम्हें रिमांड में लेना पड़ेगा। 10-12 सूटा तो हम भी लगाएंगे पिछाड़ पे। सॉरी उधर सॉरी भाई साहब, माफी हो गई, गलती दे दो। नहीं गलती हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ यही बात मैं आपको बाहर समझा रहा था। खैर कोई बात नहीं। एनीवेज चलो बजाओ हॉर्न, निकल लो हॉर्न, चलो जी बहुत बहुत थैंक यू आपका। ऐसी बात नहीं कर रहे हो, हमारा फर्ज है, नौकरी हमारी। अच्छा वो भाई साहब, वो
बाथरूम यूज कर सकता हूँ आपका? ना 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 हमारा बाथरूम यूज नहीं कर पाओगे, बहुत दूर जाना पड़ जाएगा, भरतपुर। मजाक कर रहे थे। एक काम करो, सीधे जाओ, कॉमन संडास है वहां पे। एक मिनट भाई साहब, वो उधर कमोड होगा वहाँ। अच्छा, अंग्रेजी में करना है का? वो बैठने वाली दिक्कत। ओहो, तो फिर एक काम करो, पीछे जाओ, सीधे लेफ्ट मारियो कमिश्नर साहब के कमरा के पल्ली तरफ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए, जल्दी कीजिए, अच्छे से करियो। जी। अंग्रेज चले गए, कमोड छोड़ गए। सालवी, थैंक यू दिलो सर। थैंक यू।